इन ईयर 500 BC। इस दौरान एक ऐसा समय आया जब हिंदुइज्म विलुप्त होने के कगार पे आ गया। लोगों ने तेजी से धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया और इस दौरान बुद्धिज्म में एक बड़ा राज देखने को मिला। लोगों ने वेदों के ज्ञान का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और सिर्फ इतना ही नहीं, तांत्रिक विद्या और जादू टोने जैसी अनयूजुअल प्रैक्टिसेस भी बहुत बड़े लेवल पे की जाने लगी। और फिर हिंदुइज्म को इस सब से उभारने के लिए और हिंदुइज्म को एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए केरल के कालड़ी में जन्म होता है आदि शंकराचार्य का। तो दोस्तों आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में आदि शंकराचार्य की लाइफ जर्नी के बारे में और किस तरह आदि शंकराचार्य ने हिंदुइज्म को विलुप्त होने से बचाया, इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। शंकराचार्य जी के जन्म को लेकर बहुत अलग अलग थ्योरीज और डेट्स हैं। जहां मॉडर्न हिस्टोरियंस के हिसाब से उनका जन्म 8th सेंचुरी में हुआ, और अगर वहीं हम मठों के गुरु परंपरा के कालखंड के हिसाब से देखें तो उनका जन्म 520 से 480 BC के दौरान बताया जाता है। लेकिन इनमें से सटीक कौन है ये बताना बहुत मुश्किल है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने बुद्धिज्म की पूरी तरह डेवलप्ड फिलोसॉफीज को क्रिटिसाइज किया था और खुद गौतम बुद्ध का जन्म 564 BC में माना जाता है। यानी इस हिसाब से उनका जन्म 500 BC के आसपास होना मुश्किल है। शंकराचार्य जी की कैलाश जर्नी के बारे में बताया जाता है कि वो तकरीबन 12 BC के दौरान उन्होंने की थी। शंकराचार्य जी के जाने के बाद उनके ऊपर कई ग्रंथ लिखे गए, जिनमें से एक था शंकर दिग्विजय, जिसमें लिखा गया है कि शंकराचार्य जी कुमारी जी के समकालीन थे और कुमारी जी को कालिदास जी के बाद माना जाता है। और कालिदास जी की जो सबसे पुरानी डेटिंग की गई है वो 1st सेंचुरी के आसपास मिलती हैं। यानी इस हिसाब से आदि शंकराचार्य 1st सेंचुरी से पहले पैदा नहीं हुए होंगे। लेकिन अभी आपके ऊपर है कि आप इनमें से किस डेट को मानते हैं। आदि शंकराचार्य जी सिर्फ 32 साल तक जीवित रहे थे, जिसके बाद उन्होंने समाधि ले ली थी। लेकिन अपने इस छोटे से जीवन में उन्होंने जितने बड़े बड़े काम किए शायद हम और आप हजारों सालों में भी नहीं कर पाते। आदि शंकराचार्य जी ने सिर्फ 8 साल की उम्र में चारों वेदों का अध्ययन कर लिया था और साथ ही साथ सिर्फ 12 साल की उम्र में उस सभी प्रकार के शास्त्रों में पारंगत हो गए थे। और इतना ही नहीं, 16 साल की उम्र में उन्होंने सारे शास्त्रों के ऊपर कमेंट्रीज लिख दी थी। अपने आखिरी 16 सालों में आदि शंकराचार्य जी ने भारत का 4 बार भ्रमण किया और इसी दौरान उन्होंने हिंदू धर्म की आइडियोलॉजीज को स्प्रेड करने के लिए भारत की 4 अलग अलग दिशाओं में 4 अलग अलग मठों की स्थापना करी। और इन चारों मठों को 4 अलग अलग वेदों की संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई। जहां नॉर्थ में ज्योतिर्मठ, वेस्ट में द्वारका मठ, साउथ में श्रृंगेरी मठ और ईस्ट में गोवर्धन मठ को स्थापित किया गया। लेकिन आदि शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म के लिए सिर्फ इतना ही नहीं किया दोस्तों, उस वक्त संन्यास लेने का भी बहुत प्रचलन था। जहां बड़े बड़े राजा और योद्धा राजपाट छोड़कर सन्यासी बन जाते थे, जिसकी वजह से भारी आक्रमणकर्ताओं को यहां हमला करने में आसानी हो जाती थी। और इस चीज को आदि शंकराचार्य जी समझ चुके थे और इसी वजह से उन्होंने 10 नामी संन्यास परंपरा को इंट्रोड्यूस कराया, जहाँ पे उन्होंने 10 प्रकार के अलग अलग संन्यासों की व्याख्या करी, जिनमें थे वन, अरण्य, गिरी, पर्वत, सागर, तीर्थ, पुरी, आश्रम, भारती और सरस्वती। इससे सबसे बड़ा फायदा हुआ कि लोगों ने सन्यास को समझा और उसकी महत्वता को भी समझा। इसके बाद जो बड़े बड़े राजा और योद्धा सन्यासी बन जाते थे, उन्होंने सन्यास भी लिया और साथ ही साथ अपना कर्तव्य भी निभाना शुरू कर दिया। आदि शंकराचार्य जी जानते थे कि उनके जाने के बाद हिंदू धर्म पर फिर से ऐसा संकट ना आए, इसलिए उन्होंने 2 प्रकार की फोर्सेस का निर्माण किया दोस्तों, जो कि थी दंडी स्वामी और नागा संप्रदाय। जहाँ पे दोस्तों दंडी स्वामी का काम था कि वो वैदिक ज्ञान का प्रोटेक्शन करें और हिंदू धर्म पर लगाए गए आरोपों का शास्त्रार्थ और डिबेट से जवाब दें। और वहीं दोस्तों नागा संप्रदाय का काम था कि वो भारी आक्रमणकर्ताओं को उनकी भाषा में ही जवाब दें। दोस्तों नागा संप्रदाय को अस्त्र और शस्त्र चलाने में पारंगत करवाया गया। दोस्तों उस वक्त लोग अलग अलग भगवानों को भी मानते थे, जिसकी वजह से लोगों ने अपने अलग अलग संप्रदाय क्रिएट करना शुरू कर दिए। आदि शंकराचार्य जी से बखूबी जानते थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हिंदू धर्म फिर से अनयूनाइट हो जाएगा और हिंदू धर्म ऐसे ही खंड खंड में बट जाएगा। और दोस्तों यही कारण था कि उन्होंने पंचदेव उपासना का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस कराया, जहाँ पे किसी भी आम इंसान को इन 5 देवी देवताओं की पूजा करने के लिए कहा गया, जिनमें थे विष्णु जी, शिव जी, शक्ति जी, गणेश जी, सूर्य भगवान। दोस्तों आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत के सूत्र से पूरे भारत को बांध के रखा और आज भी उनका अद्वैत दर्शन बहुत ज़्यादा प्रचलित है और आज भी बहुत सारे लोग अद्वैत दर्शन को मानते हैं और उसके रास्ते पर चलते हैं।
दोस्तों जब आदि शंकराचार्य जी ने गौर किया और देखा कि बुद्धिज्म की सोच भी गलत नहीं थी और इसलिए उन्होंने बुद्धिज्म को भी सनातन का पार्ट बना लिया। और यही कारण है कि आज जो असली बुद्धिस्ट हमें तिब्बत में देखने को मिलते हैं वो हिंदू देवी देवताओं का भी पूजन करते हैं। तो दोस्तों हमारा एक कर्तव्य बनता है कि जिन्होंने हमारे अस्तित्व की रक्षा करी हम उनको जानें। और दोस्तों इसलिए इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आदि शंकराचार्य जी के बारे में जान सकें। तो दोस्तों ये थी आदि शंकराचार्य जी की लाइफ जर्नी। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको और ऐसी वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। नमस्कार।